पूरी दुनिया में श्री राम जैसा कोई राजा नहीं। तभी तो महाराजा मधुकर शाह की पत्नी की विनती पर जब राम ओरछा गए तो मधुकर शाह ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और अपने ही दरबार में प्रभु श्री राम के सेवक बन गए। लेकिन यह सब कुछ होने से पहले महाराजा मधुकर शाह ना तो श्री राम के भक्त थे, ना ही वह राम की आराधना करते थे। वह तो श्री कृष्ण को मानते थे और राम और कृष्ण को लेकर अक्सर राजा और रानी के बीच में विवाद भी हुआ करता था। लेकिन जब मधुकर शाह ने श्री राम को पहली बार अपने सामने देखा तो उनके चेहरे का ओज देखकर वो उनके चरणों में गिर पड़े और यहीं से सफर शुरू हुआ ओरछा मध्य प्रदेश में श्री राम के राज का। नासिक के कालाराम महाराज के दर्शन के बाद आज हम आपको लेकर जा रहे हैं ओरछा के राजा राम मंदिर के दर्शन कराने। यह धाम श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ भगवान राम का मंदिर कैसे बना, लंका जैसी सोने की नगरी को त्यागने वाले राजा राम कैसे ओरछा के सिंहासन पर विराजमान हो गए, पूरी कहानी आज के सफर में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम रावण का वध कर अयोध्या आते हैं तो उस वक्त अयोध्या में हर्षोल्लास का माहौल रहता है। राम ने लंका के राजा का वध तो किया, लेकिन वह लंका के सिंहासन पर नहीं विराजे, वह अपने राज्य अयोध्या लौट आए। फिर कई वर्षों के बाद कलयुग में अयोध्या के राजा ओरछा के सिंहासन पर विराजमान हुए। तब सब यह सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजा राम अपनी नगरी को छोड़कर ओरछा में चले आए। उस वक्त सबके मन में यह सवाल थे, संशय था, लेकिन इस चमत्कार के पीछे एक भक्त की भक्ति थी जो प्रभु श्री राम को अयोध्या से ओरछा लेकर आई। जब प्रभु श्री राम ओरछा के राजा के रूप में स्थापित हुए तो कहा जाता है कि उस वक्त भारत में मुगलों का शासन था, लेकिन ओरछा के राजा मधुकर शाह थे। राजा और रानी दोनों ही भगवान और साधु संतों पर खूब आस्था रखते थे, लेकिन एक कृष्ण का भक्त था तो दूसरा श्री राम का, और यही वजह थी कि दोनों में खूब विवाद होता था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि रानी सीधे अयोध्या प्रभु श्री राम की खोज में निकल पड़ी। ओरछा के महाराजा और कृष्ण भक्त मधुकर शाह ने एक दिन अपनी पत्नी को वृंदावन जाने का सुझाव दिया, लेकिन महारानी ने अयोध्या जाने की जिद ठान ली। तब राजा ने व्यंग करते हुए रानी से कहा, यदि सच में राम हैं तो उन्हें ओरछा लाकर दिखाओ। इस शर्त को स्वीकार करते हुए रानी अयोध्या धाम के लिए निकल गई। अयोध्या धाम में महारानी ने करीब 21 दिनों तक कठोर तपस्या की, लेकिन राम नहीं मिल पाए। इसके बाद रानी ने आवेश में आकर सरयू नदी में छलांग लगा दी। अपने भक्त की भक्ति को देखकर प्रभु श्री राम प्रसन्न हुए और सरयू नदी के जल में ही प्रकट हुए। इसके बाद महारानी ने प्रभु श्री राम से ओरछा चलने की विनती की। रानी की विनती सुनने के बाद श्री राम ने कहा कि मैं ओरछा तब आऊंगा जब तुम मेरी 3 शर्तें मान लोगे। इसमें पहली शर्त थी कि मैं जिस स्थान पर बैठूंगा वहां से फिर कभी नहीं उठूंगा। दूसरी शर्त में उन्होंने कहा कि वह जब ओरछा आएंगे तो उनकी सत्ता के अलावा और किसी की सत्ता नहीं होगी। और अंतिम व तीसरी शर्त थी कि वह विशेष पुष्य नक्षत्र में साधु संतों के साथ पैदल ओरछा आएंगे। अब करीब 400 किलोमीटर का सफर तय कर प्रभु श्री राम ओरछा आ गए। रानी ने अपनी शर्त पूरी कर ली और वह राम को ओरछा लेकर आ गई। फिर जब मधुकर शाह ने प्रभु श्री राम को अपने समक्ष पाया तो वह भी उनके परम भक्त बन गए और तब से ही ओरछा में राम भगवान और राजा दोनों के रूप में पूजे जाते हैं। ओरछा में जब प्रभु श्री राम का जिक्र होता है तो कहा जाता है, राम राजा सरकार के 2 निवास, खास दिवस ओरछा रहत हैं, रैन अयोध्या वास। यानी अयोध्या और ओरछा दोनों जगहों पर श्री राम निवास करते हैं। बताया जाता है कि मुगल काल में यह फरमान जारी किया गया था
कि शाही दरबार में कोई भी तिलक लगाकर नहीं आएगा, लेकिन प्रतापी राजा मधुकर शाह ने अपने बगावती तेवर दिखाए और इस फरमान को मुगल शासन ने वापस ले लिया। इस घटना के बाद साधु संतों का विश्वास राजा पर और भी दृढ़ हो गया। इसलिए जब अयोध्या जन्मभूमि को आक्रांताओं द्वारा खंडित किया गया, तब श्री राम के विग्रह को साधु संतों ने बचाकर निकाल लिया था और सुरक्षा के लिए उन्हें ओरछा की महारानी को सौंप दिया। इसके बाद राम राजा के लिए ओरछा में मंदिर का निर्माण कराया गया। बताया जाता है कि 600 वर्ष पूर्व संवत 1631 में राजा राम चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन ओरछा में आए थे। तो अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और हमारी यात्रा देश के उन स्थानों पर जारी है जहां हैं प्रभु श्री राम विराजमान। जय श्री राम।